जय हिंद दोस्तों। ज्ञानप्रीत चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको अनुपात समानुपात के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आज हम अनुपाती संख्याएं ज्ञात कराने का क्वेश्चन कराते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा होगा, या तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो देखो, तृतीय समानुपाती ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं। तो तृतीय समानुपाती करने के लिए ये खंड ए मान लो, ये खंड बी है। बी खंड को हम दो बार गुणा कर लेते हैं, जैसे 0.2 गुणा 0.2, और जो अपॉन ए वाला खंड है इसे नीचे ले लेते हैं, यानी 0.8। तो बस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो आपका हो गया 0.4 अपॉन में हो गया आपका 8। और अगर हम ऊपर पॉइंट बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ानी पड़ेगी, तो हमने पॉइंट हटा दिया, यानी 4/80। तो 4/80 को अगर हम काटेंगे, यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आपका होगा 1/20। और 1/20 को अगर भाग लगाएंगे तो आप लिख सकते हैं इसे 0.05। ये आपका आंसर हो गया। इसे आप जल्दी भी काट सकते हैं, अगर आपसे काटने का तरीका पहले आता है तो आप यहाँ काट सकते हैं आराम से। तो आपका आंसर ये हो गया। तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प डी सही है। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। देखो, ए और बी दो टाइप में दे रखा होगा, तीसरे समानुपाती ज्ञात करना है। तो हमने बी वाले को दो बार से गुणा करनी है, 0.2 गुणा 0.2, और ए वाली पोर्शन को नीचे रख देना है, यानी 0.8। तो यहाँ हमने पॉइंट हटाने के लिए 0 बढ़ाया, तो ये बोला 4/80 हो गया, और 4 से काट लिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये आपका 1/20 हो गया। और एक में 20 का भाग लगाएंगे तो 0.05, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन है। कह रहे हैं 12 तथा 18 का तीसरे या तीसरा समानुपाती कौन सा होगा। तो देखो, बड़े आसानी से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमने फर्स्ट और सेकंड दो पोर्शन है इसके, 12 और 18, यानी सेकंड जो संख्या है इसको दो बार गुणा करेंगे, 18 गुणा 18, और पहली वाली संख्या को भाग लगा देंगे बटे 12। तो काट लेंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब 2 से कट गया, 2 नेम 18, 9 तिया 27। तो आपका आंसर हो गया 27। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो, दो संख्या अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, 12 तथा 18 का तीसरे अनुपाती कौन सा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, तो हमने सेकंड वाली संख्या की दो बार गुणा करनी है, 18 गुणा 18, और अपॉन में कर देना है 12। तो हम 6 से काट लेंगे इसे, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, और यहाँ फिर काट लेंगे हम 2 से, 2 नेम 18, इनकी गुणा कर देंगे, 9 तिया 27। तो आपका आंसर हो गया 27। विकल्प देख लेंगे कौन सही है। तो आपका विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो ये क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं 0.02 और 0.32 का मध्य अनुपाती, यानी मध्य अनुपाती। तो देखो, मध्य अनुपाती में किस तरह ज्ञात करते हैं, आपको बताता हूँ सरल तरीके से। तो मध्य अनुपाती, देखो पहले एक फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मध्य अनुपाती होता है जैसे मध्यानुपाती। तो मध्य अनुपाती में हम दोनों संख्याओं का रूट निकाल लेते हैं, ए गुणा वी। तो जो रूट के बाहर मान होता है वही मध्य अनुपाती होता है। तो इस तरह हम कर लेंगे, दोनों की पहले गुणा करेंगे, तो दोनों की गुणा हो जाएगी आपकी 32 दूनी 64। तो 64, दो स्थान यहाँ है, पॉइंट के दो स्थान यहाँ हैं, तो आपके पॉइंट के स्थान हो गए 4। तो इसका रूट ले लेंगे हम सीधा। तो इसका रूट हो गया आपका, रूट से बाहर निकलने पे 0.08, यानी 0.08 की 0.08 में गुणा करेंगे तो 0.0064 आएगा। या इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसे, रूट में 0.08 का स्क्वायर। तो जिस संख्या का स्क्वायर होता है वो रूट से बाहर निकल जाती है। तो यह आपका आंसर हो गया, यानी मध्य अनुपाती हो गया आपका बराबर हो गया आपका 0.08। ये आपका आंसर है। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं 8 तथा 18 का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो इस तरह मध्य अनुपाती हमें पिछले क्वेश्चन में निकाला, इस तरह निकाल लेंगे। देखो, पैसे हम बचा चुके हैं, इन दोनों की गुणा करके उसका वर्गमूल ले लेते हैं। तो मध्य अनुपाती हो गया आपका बराबर हो गया आपका 18 अट्ठे 144, यानी 144 का रूट। तो 144 को हम बाहर निकालेंगे, तो इसे लिख सकते हैं हम 12, क्योंकि 144 12 का वर्गमूल होता है।
यानी 144 का 12 का वर्ग होता है, तो वह वर्गमूल के बाहर निकालेंगे तो 12 के रूप में निकलेगा, तो आपका 12 आंसर हो गया। विकल्प देख लेंगे कौन सही है, तो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें पूछ रहे हैं प्रथम अनुपाती। तो कह रहे हैं 8, 5 और 2.5 का प्रथम अनुपाती क्या होगा। तो देखो प्रथम अनुपाती के लिए हम कैसे निकालते हैं, तो x अनुपात 8 समांतर अनुपात 5 और अनुपात है 2.5। तो प्रथम अनुपात पूछ रहे हैं, प्रथम अनुपात में हमने x रख लिया। तो जब हम समानुपाती निकालते हैं तो समानुपाती में हम बाहर के पदों की गुणा करते हैं और आंतरिक पदों की गुणा करते हैं आपस में। तो ये हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं x गुणा 2.5 और बराबर लिख सकते हैं हम 8 गुणा 5। तो यहाँ 2.5 यानी 2.5 से हम 5 को काट सकते हैं। 2.5 को 5 से काटेंगे तो 2 बार कट गया, 2.5 से 5 को काटा 2 बार कट गया, और 2 की गुणा हमने 8 में करी तो 8 दूनी 16। तो x का मान कितना आ गया आपका 16, यानी प्रथम अनुपाती जो आपका आया वो आपका आ गया 16। विकल्प देख लेंगे कौन सही है, तो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में 6,5,21 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो अभी आपने निकाला था प्रथम अनुपाती, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं चतुर्थ अनुपाती। तो उसी तरह हम निकालेंगे। पहले चतुर्थ अनुपाती के लिए 6:5 समानुपात 21 और अनुपात हो गया आपका x। चतुर्थ अनुपात में हम x रख लेते हैं। तो इसमें समानुपाती में हम बाहर के पदों की गुणा करते हैं, आंतरिक पदों की गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6 गुणा x और बराबर हो जाएगा आपका 5 गुणा 21 यानी 5 गुणा 21। तो हम x बराबर कर लेंगे 5 गुणा 21/6 से काट लेंगे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। तो 7 पंजे आपका हो गया 35, 35/2 यानी इसे लिख सकते हैं हम 17.5। तो आपका 17.5 आंसर हो गया। वो विकल्प देख लेंगे कौन सही है, तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। तो हमने आपको इसमें प्रथम अनुपाती, मध्य अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती और तृतीय अनुपाती सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अनुपाती संख्याएं सारी याद करा दी हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन कराएंगे।